Let me ask you very honest question. How many of you have seen people saying like this, यार प्रॉपर्टी अभी बहुत महंगा हो रहा है, बाद में लेते हैं, या एक काम करते हैं, बजट तक वेट करते हैं, शायद बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो तो परचेज करते हैं, या अभी थोड़ा सा देखते हैं, मार्केट को समझते हैं, या कोई जान पहचान वाला या कोई और नज़दीकी पर्सन है जो आपको अच्छी प्रॉपर्टी रेकमेंड करेगा या बताएगा या सलाह देगा, तब आप जाकर के फाइनल डिसीजन लें। और ऐसा करते करते आपने 2 साल निकाल दिए, 6 महीने निकल गए, और जब दोबारा आप मार्केट में गए प्रॉपर्टी को परचेज़ करने के लिए तो पता चला कि प्राइस काफ़ी बढ़ा हुआ है। कहने का मतलब क्या हुआ कि आपने टाइम पे डिसीजन नहीं लिया, इस वजह से आपको ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ रहा है। एक बात बताऊँ रियल एस्टेट के बारे में, जिन लोगों का पैसा स्टक है रियल एस्टेट में, चाहे वो गलत डिसीजन की वजह से या गलत प्रॉपर्टी के सिलेक्शन की वजह से, उनका परसेंटेज बहुत ही कम है, और उनका परसेंटेज बहुत ज़्यादा है जो पैसा लूज़ करते हैं बिकॉज दे डिले द डिसीजन। और मज़ेदार बात यह है कि डिले जो होता है डिसीजन लेने में, ये इस वजह से नहीं कि उनके पास इंफॉर्मेशन की कमी है, वो इस वजह से होता है क्योंकि दिस इज़ हाउ आवर ब्रेन इज़ वायर्ड टू टेक डिसीजन। अगर आप इस वायरिंग को समझ जाएंगे तो आपके लिए डिसीजन लेना आसान होगा। हाय, माय नेम इज संजय कुमार, स्टूडेंट ऑफ रियल एस्टेट, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि व्हाई पीपल फेल टू टेक डिसीजन ऑन टाइम, सेकेंड हाउ डिसीजन इज मेड इन आवर ब्रेन, एंड हाउ कैन यू मेक faster and smarter property decisions. और हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि लोग डिसीजन लेने में फेल क्यों होते हैं, और इसको समझने के लिए हम लोग न्यूरो साइंस का थोड़ा सहारा लेते हैं। देखिए, हमारे ब्रेन में एक पार्ट होता है जिसका नाम है एमिगडाला, और एमिगडाला का कोर फंक्शन होता है टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम एनी डेंजर। और इस फंक्शन के वजह से क्या होता है कि जब भी कोई ऐसा सिचुएशन लाइफ में आता है जहाँ पे प्रॉफिट भी हो और लॉस भी हो, तो ब्रेन क्या करेगा, उस लॉस को 2.5 गुना ज़्यादा आपको फील करवाएगा। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लीजिए आप कोई डिसीजन लेने वाले हैं जिसमें आपको 10 लाख रुपये का प्रॉफिट भी हो सकता है और 10 लाख रुपये का नुकसान भी हो सकता है, लेकिन आपका ये एमिगडाला क्या करेगा, आपको ऐसा फील करवाएगा जैसे 25 लाख तक का भी नुकसान हो सकता है, और आपको आगे एक्शन लेने से रोकता है। और जो 10 लाख से होने वाला प्रॉफिट या गेन था उसको बिल्कुल भी इग्नोर कर देता है। इसलिए बहुत बार ऐसा होता है कि आपके सामने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है, फिर भी आप कहते हैं कि यार अपॉर्चुनिटी तो अच्छा है, लेकिन एक बार ना इसको सोचते हैं, देखते हैं। मीन्स क्या होता है, आप उस अपॉर्चुनिटीज़ को सीज नहीं कर पाते। देखिए, एक फैक्ट मैं आपको ह्यूमन ब्रेन के बारे में बताता हूँ, और ये तो ह्यूमन ब्रेन कभी भी ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेगा जो आपको रिचर बनाए, बल्कि आप कैसे सेफ रह सकते हैं, कैसे प्रोटेक्टेड रह सकते हैं, इसके अराउंड ह्यूमन ब्रेन आपको ट्रिगर करेगा और उस तरह की सिचुएशंस को क्रिएट करेगा जहां पे आप सिर्फ प्रोटेक्टेड और सेफ रह सकें। अब मैं आपको एक दूसरा रीज़न बताता हूं जिसकी वजह से लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं, और वो रीज़न है टू मेनी ऑप्शंस। देखिए, जब आप प्रॉपर्टी को परचेज कर रहे हैं और आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे पहले तो ऑप्शंस हैं प्रोडक्ट लेवल पे कि फ्लैट लूँ या प्लॉट लूँ, या अगर इन्वेस्टमेंट करना हो तो कमर्शियल प्रॉपर्टी परचेज करूं या इंडस्ट्रियल परचेज कर लूं, या कोई कमर्शियल लैंड ले लूं, या इस लोकेशन पे लूं या उस लोकेशन पे लूं। अगर आप इस तरह से मल्टीपल ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, और इसके लिए साथ साथ आप यूट्यूब का वीडियोस भी देख रहे हैं, एजेंट से भी बात कर रहे हैं, किसी डेवलपर से भी बात कर रहे हैं, और आप फैमिली फ्रेंड्स को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं इस डिस्कशन में, तो आपके पास क्या हुआ, मल्टीपल ओपिनियंस आ गए। ऐसे सिचुएशंस में आपका ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, उसका प्रोसेसिंग स्लो हो जाता है। ये पार्ट ऑफ द ब्रेन क्या करता है, डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प करता है, लेकिन अगर आप इसको इतने सारे ऑप्शंस देंगे तो इसका प्रोसेसिंग स्लो हो जाएगा, और इसमें जो ईजीएस्ट ऑप्शन होगा वो आपको दे देगा। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, रियल लाइफ एग्जाम्पल। बहुत बार ऐसा हुआ, बारिश हो रही है, चलो मन किया आज पनीर के पकौड़े खाते हैं शाम को, और पता चला घर में तो पनीर ही नहीं है। एक काम करते हैं, ब्लिंकिट से ऑर्डर कर देते हैं या ज़ेप्टो से ऑर्डर कर देते हैं, लेकिन पता चला डिलीवरी बहुत लेट हुआ क्योंकि बारिश हो रही है। दूसरा ऑप्शन है कि चलो ऐसा करते हैं, जाकर के पास के किसी शॉप से ले आते हैं, लेकिन बारिश में कौन जाता है, तो फिर क्या माइंड कहता है,
चलो छोड़ो ना, घर में क्या बचा हुआ है, आलू के पकौड़े बना लेते हैं। तो दिस इज हाउ आवर ब्रेन प्रोसेस। जब आपके पास 2-3 चॉइस होगा, मल्टीपल चॉइस होगा, तो ब्रेन हमेशा ईजिएस्ट चॉइस को आपको देगा, क्योंकि प्री फ्रंटल कोर्टेक्स क्या करता है, प्रोसेसिंग को स्लो कर देता है, लेकिन आपको चॉइस तो देगा जो उसके लिए बहुत आसान है। इसलिए आप चाह कर भी बहुत बार अच्छे डिसीजन नहीं ले पाते हैं जब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। याद रखिएगा, ज़्यादा ऑप्शंस क्लैरिटी नहीं देता है, बल्कि कन्फ्यूजन को क्रिएट करता है। अब मैं आपको एक तीसरा बड़ा रीज़न बताता हूँ जिसके वजह से लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं, और वो है परफेक्ट सर्टेनिटी। कहने का मतलब क्या हुआ, बहुत से लोगों से आपने सुना होगा, यार मैं बिना सर्टेनिटी का कोई डिसीजन नहीं ले सकता जब तक कि मुझे क्लियर ना हो जाए 100%। आई अग्री, ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, आप उन लोगों से पूछें जिन्होंने प्रॉपर्टी में बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया। दे बॉट द प्रॉपर्टी उन दिनों जब उन्हें बिल्कुल भी सर्टेनिटी नहीं थी कि क्या होने वाला है। हल्का सा आइडिया होगा, बट दे डिड नॉट हैव कंप्लीट डेटा, कंप्लीट इंफॉर्मेशन। देखिए, एक फॉर्मूले को हमेशा आप याद रख लीजिएगा। वो फॉर्मूला ये है, सर्टेनिटी एंड अपॉर्चुनिटी दे कैनॉट कोएग्जिस्ट। दोनों साथ में हो ही नहीं सकते, कभी नहीं हो सकते। अगर सर्टेनिटी है तो प्राइस ऑलरेडी जा चुका होगा ऊपर, और अपॉर्चुनिटी गॉन हो चुका होगा। और फिर मैं आपको बता देता हूँ, डिसीजन मेकिंग में सर्टेनिटी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, इट्स योर फियर इन डिस्गाइज। इसलिए अपॉर्चुनिटी में बहुत ज़्यादा सर्टेनिटी आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है अगर आप राइट डिसीजन लेना चाहते हैं तो। अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, कैसे ह्यूमन ब्रेन प्रोसेस करता है किसी भी डिसीजन को बनाने में। अगर आपको ये समझ में आएगा तो आप अपने रियल लाइफ की सिचुएशन को आसानी से समझ पाएंगे, और फिर ही आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको ये डिसीजन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखिए, सबसे पहला जो काम होता है, जब भी आप डिसीजन लेंगे तो ब्रेन अपने आप से एक क्वेश्चन पूछता है, वो ये, क्या ये सेफ है या डेंजरस। ब्रेन कभी भी ये क्वेश्चन नहीं पूछता है ये प्रॉफिटेबल है या नहीं। ये प्रॉफिट के अराउंड कुछ पूछता ही नहीं है, ये पूछेगा सेफ्टी के अराउंड। और जैसे ही आंसर मिला यस या नो, जो भी आंसर मिलता है, ब्रेन क्या करता है, तुरंत अपने पास्ट के किसी एक्सपीरियंस के इमोशंस को इस पर्टिकुलर पॉइंट से अटैच करता है। जैसे आपको याद आ जाएगा, अरे हाँ, ऐसी प्रॉपर्टी तो मेरे फ्रेंड ने भी लिया था, या मेरे मामा जी ने भी लिया था, या कोई ऐसा ऑफिस का कलीग ने इस तरह का डिस्कशन किया था, मुझे याद आ रहा है, लेकिन उनके साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। सो यू विल हैव दिस काइंड ऑफ थॉट्स इन योर माइंड। इस इमोशन के वजह से जो भी आपने डिसीजन लिया, चाहे डिसीजन लिया या नहीं लिया, फिर आपका एक लॉजिकल माइंड एक्टिवेट हो जाएगा, और वो लॉजिकल माइंड उस इमोशंस को जस्टिफाई करता है या उस डिसीजन को जस्टिफाई करता है। एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए आपके पास सिचुएशन ऐसा है कि आपको डिसीजन लेना था, प्रॉपर्टी लेना है या नहीं लेना है। अगर आपने प्रॉपर्टी ले ली तो उसके बाद आपको ऐसा रियलाइज हुआ, यार ये थोड़ा महंगा है, तो आपका लॉजिकल माइंड क्या करेगा, उसको जस्टिफाई करेगा, नहीं यार ठीक है, ज़्यादा महंगा नहीं, 5% 2% ही महंगा है, और सबसे इंपॉर्टेंट है यार लोग अच्छे हैं, और हमें अच्छी इन्वेंट्री मिल गई, अच्छी यूनिट मिल गई। तो दिस इज हाउ योर लॉजिकल माइंड विल जस्टिफाई जो आपने इमोशनल डिसीजन लिया पहले। अगर मान लो उस इमोशन की वजह से आपने डिसीजन नहीं भी लिया, तो आपका लॉजिकल माइंड उसको भी जस्टिफाई ऐसे करता है, यार अच्छा हुआ अभी नहीं लिया, अभी थोड़ा सा मामला टाइट भी है और घर में शादी भी है, तो कहीं ऐसा ना हो कि सारा पैसा इसमें चला जाए फिर उधर प्रॉब्लम हो जाए, तो चलो ठीक है, अच्छा किया अभी नहीं लिया, इसको बाद में देखते हैं। दिस इज हाउ योर लॉजिकल माइंड प्रोसेसेस। तो स्टेप्स क्या हो गया, पहला स्टेप कि माइंड एक क्वेश्चन पूछेगा, ये सेफ है या नहीं है। उसके बाद दूसरा, वो इमोशंस को ट्रिगर करता है, पास्ट एक्सपीरियंस से अटैच करता है उसको, और उसके बाद आपका लॉजिकल माइंड एक्टिवेट होता है उसको सीमेंट करने के लिए जो डिसीजन आपने लिया है। सो दिस इज हाउ अ नॉर्मल ब्रेन मेक्स डिसीजंस। अब हम लोग बात करते हैं कि कुछ लोग फास्ट डिसीजन कैसे लेते हैं, और आप कैसे फास्ट और स्मार्ट डिसीजन ले सकते हैं जिससे कि आप भी प्रॉफिटेबल रह सकें। देखिए, जो लोग फास्ट डिसीजन लेते हैं ना, उनको ये बात भली भांति पता है, बहुत अच्छे से पता है कि हर वो डिसीजन जो वो लेने वाले हैं, दैट डिसीजन हैज़ अ रिस्क। लेकिन उनको ये भी पता है कि इनडिसीजन मतलब डिसीजन ना लेना हैज़ अ ह्यूज कॉस्ट। तो वो कॉस्ट एंड रिस्क को कंपेयर करते हैं, और अगर उनको रिस्क बहुत बड़ा नहीं लगता है और कॉस्ट बहुत बड़ा लगता है तो वो डिसीजन ले लेते हैं। डिसीजन लेने के जो रूल्स हैं वो सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे रूल्स बताऊंगा जो हर डिसीजन, हर स्मार्ट एंड फास्ट डिसीजन लेने वाले लोग उसको ज़रूर फॉलो करते हैं। उसमें सबसे पहला जो रूल है कि डिसीजंस को रिवर्सिबल और
इरिवर्सिबल में सेपरेट करना। वो हमेशा देखते हैं कि जो डिसीजन मैं लेने जा रहा हूँ उस डिसीजन का जो आउटकम है, अगर वो नेगेटिव होता है, लॉस होता है, तो क्या वो रिवर्सिबल या मैनेजेबल है या नहीं। अगर आंसर है यस, दे टेक इमीडिएट डिसीजन, क्विक डिसीजन। क्यों? क्योंकि जो उसका आउटकम है अगर पॉजिटिव, वो इतना ज़्यादा होता है, उसके सामने ये रिवर्सिबल कुछ भी नहीं होता है। अगर डिसीजन इरिवर्सिबल है तो फिर उसको लेने में लोग टाइम बाय करते हैं। एंड दूसरा रूल है, हमेशा वो अपने माइंड में ये क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ नॉट टेकिंग दिस डिसीजन। मतलब क्या हुआ कि अगर ये डिसीजन आज वो नहीं लेते हैं तो इसका क्या कॉस्ट बेयर करेगा। इसको मैं एक पर्सनल एग्जांपल से आपको समझाना चाहता हूँ। 2016-17 में जब मैं बिजनेस में बहुत नीचे डाउन साइड पे था, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, मैं डेट में था, EMI टाइम पे नहीं जा रही थी, कुछ भी टाइम पे नहीं जा रहा था। उस वक्त मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद मैं बिज़नेस के लिए फिट नहीं हूँ, मैं जॉब ही मेरे लिए अच्छा है, तो मुझे वापस जॉब में जाना चाहिए। या मैंने फील नहीं किया, लोगों ने मुझे फील कराया, और मुझे भी धीरे धीरे ये फील होने लगा कि शायद बिज़नेस मेरे लिए है नहीं, हर बार मैं बिज़नेस में फेल हो जा रहा हूँ। लेकिन फिर मैंने कहा एक लास्ट ट्राई करते हैं। जब मैंने लास्ट ट्राई करने के लिए बिज़नेस में सक्सेस कैसे पाते हैं, तो मुझे पता चला कि यू नीड टू हैव अ मेंटोर, अ गाइड, बिजनेस कोच। फॉर्चुनेटली मैं अपने फर्स्ट बिजनेस कोच से मिला, लेकिन उनका जो फ़ी था वो अराउंड 55,000 के आसपास था, जो मेरे लिए उसमें बहुत ही बड़ा अमाउंट था, बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं था। बिल्कुल भी अगले 1 साल तक पॉसिबल नहीं था कि मैं 55,000, क्योंकि मेरा इनकम ऑलमोस्ट ज़ीरो हो चुका था, एक्सपेंसेस फिक्स थे, मैं डेट में था, EMI टाइम पे नहीं जा रही है। फिर मैं ऐसे पॉइंट पे आया कि आज अगर मैं ये डिसीजन नहीं लेता हूँ 55,000 पे करने का, तो व्हाट इज़ द कॉस्ट विच आई एम गोइंग टू पे। कॉस्ट मेरे लिए बहुत बड़ा था। अगले 6 महीने तक, 1 साल तक मुझे कोई क्लैरिटी ही नहीं थी कि मुझे करना क्या है, एंड द लॉस वाज मोर देन मेनी लैक्स। बट मेरे साथ एक दूसरा एस्पेक्ट ये था कि अगर ये सीख जाता हूँ और उसके बाद मेरे लाइफ में जो चेंजेस आते हैं, अगर वो आ गए तो मेरा लाइफ कैसा होगा। तो गेन वाज रियली गुड। फॉर्चुनेटली मैंने कहा जब इतने कर्ज हैं तो एक और सही, और इसके बाद मैंने 55,000 पे किया, और वहाँ से मैं अपनी लर्निंग की जर्नी को शुरू किया, एंड दिस इज़ हाउ आई चेंज माई लाइफ। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि अगर उस पॉइंट पे मैं वेट कर रहा होता, तो वेट करने का जो कॉस्ट था वो बहुत ही ज़्यादा था एज कम्पेयर टू द 55,000। इस तरह से लोग डिसीजन लेते हैं। मीन्स ये क्वेश्चन आप नोट कर ले, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ नॉट डिसाइडिंग नाउ, एंड यू विल गेट द आंसर। इसके बाद थर्ड रूल जो फास्ट एंड स्मार्ट डिसीजन मेकर हैं वो फॉलो करते हैं, 70% क्लैरिटी रूल। व्हाट डज इट मीन? अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है और 70% क्लैरिटी आपको आ गई है, तो दे डोंट वेट फॉर 100% क्लैरिटी, दे टेक डिसीजन। अगर आपके पास 90% या 100% क्लैरिटी आ गई, इसका मतलब आप बहुत लेट हो गए, आपने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। 70% तक क्लैरिटी है, दे टेक डिसीजन। एंड फाइनल एंड द फोर्थ रूल इज दे डिसाइड बेस्ड ऑन द वैल्यू, नॉट ऑन द इमोशन। वैल्यूज सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है ग्रोथ आपके लिए वैल्यूज हो सकता है, आपके लिए फ्रीडम वैल्यू हो सकता है, आपके लिए मनी वैल्यू हो सकता है, आपके लिए फैमिली सिक्योरिटी वैल्यू हो सकता है। जो आप डिसीजन लेने वाले हैं उससे कौन से वैल्यूज, मीनिंग कौन से प्रायोरिटीज आपकी फुलफिल होने वाली है, अगर आपको ये 100% क्लियर है, तो फिर आपके लिए डिसीजन लेना आसान हो जाता है और आप डिसीजन को थोड़ा फास्ट ले लेते हैं। तो ये कुछ रूल्स है जो फास्ट एंड स्मार्ट डिसीजन मेकर फॉलो करते हैं, एंड आई एम श्योर आप भी जब डिसीजन ले रहे हों तो इन पॉइंट्स को अगर आप फॉलो करेंगे, यू विल कम टू अ पॉइंट जहां पे आपको बहुत ही क्लियर पिक्चर मिल जाएगा कि मुझे आगे जाना है या नहीं जाना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके मन में किसी तरह का कोई भी सवाल रिलेटेड टू रियल एस्टेट, इन्वेस्टिंग, मनी और साइकोलॉजी है, जरूर कमेंट बॉक्स में डालें। आई विल पर्सनली रिस्पॉन्ड टू दैट। और जाते जाते मैं आपको बता देता हूँ, डिसीजन ना लेना भी एक डिसीजन है, और ये एक दुनिया का सबसे महंगा डिसीजन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू in next video.